नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ एक मुखिया प्रतिनिधि जो है, यानी कि मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं और इनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में इस बार है। और आइए जानते हैं इनका परिचय और इनके बारे में क्या उद्देश्य लेके, क्या मोटो लेके, क्या इनका अपना विचार है जो इस बार चुनाव में उतरे हुए हैं। तो सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये क्या नाम? मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद। ये गाँव कौन सा है? रघुनाथपुर, पंचायत उत्तरी नोनिया, प्रखंड पहाड़पुर, हाँ, जिला पूर्वी चंपारण, वार्ड नंबर 9। चुनाव में कौन है आपकी पत्नी है? हम, मेरी पत्नी है सावित्री देवी। चुनाव चिन्ह मिल गया है क्या? हाँ, चुनाव चिन्ह पुल छाप है। पुल छाप है। हाँ। तो सबसे पहले बताई थी कि ये आपका पहला चुनाव है, इससे पहले चुनाव में? नहीं, मेरा पहला चुनाव है। पहला ही चुनाव है, यानी कि इस बार जो है फर्स्ट ऑफ ऑल चुनाव पहला है। यस। और पहला ही चुनाव में आपने ये सोच लिया कि मुझे मुखिया पद के लिए लड़ना है। कैसे संभव हुआ? लोगों का समर्थन आपको है या ऐसे ही आप खड़ा हो गए? यस, लोगों का समर्थन इसलिए मेरे साथ है कि मैं 10-15 बरस से समाज सेवी ही, सारी जनता के बीचों में मैं ढल गया हूँ। उसके हरण मरण, शादी श्राद्ध, विवाह, बीमारी, सब में मैं अपना समय देता हूँ। उनके साथ दिनों रात, जब भी 24 घंटा एनी टाइम जब बुलाता है, चाहे वो 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। खाली फ़ोन आना चाहिए, आदमी आना चाहिए, और मैं अपना उनके साथ यही निभाता हूँ। गाड़ी हो, घोड़ा हो, 2-4-5 पैसा हो, जैसा मदद हो, जहाँ जिसकी आवश्यकता हो मैं करता हूँ। इसीलिए जनता मेरी साथ है। जनता ने मुझे ये किया कि नहीं, आपको तो पहले से हम मुखिया जी हम लोग कहते आ रहे हैं और मुखिया पद लायक है, इसलिए आपको मुखिया ही, मैंने 1-2 साल पहले से ही लोग नारा लगा रहे हैं कि आपको लड़ना है तो लड़ना है। और चुनाव नॉमिनेशन के मैंने 2 महीना पहले से लोग एकजुट होकर दरवाज़ा पर भीड़ लगा देते थे कि नहीं, आपको लड़ना है तो लड़ना है। मजबूरन हमको भी अपना मूड था ही, तो हम भी अपना जाके नॉमिनेशन डाले। हाँ, नॉमिनेशन। हाँ। तो अभी जो है बहुत सारे प्रत्याशी आपके पंचायत में होंगे, तो आप दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं कि आपके प्रतिद्वंदी दूसरे लोग? नहीं, हमको 7 प्रत्याशी से किसी से कोई द्वंदी नहीं है। बस सभी आदमी हमसे, हमारा द्वंदी है लोग, हमसे उन लोग को एलर्जी है। क्यों कि मेरा जो इस समाज सेवी होने के नाते उन लोग को ये भय बना हुआ है कि इस बार ये निश्चित रूप से अपना चुनाव निकाल लेंगे, इसलिए कि जनता का रुझान इनके साइड में है, इनके तरफ है। इसलिए सभी आदमी को हमसे बहुत एलर्जी है। बहुत लोग कुछ कह के मैंने डराते धमकाते भी हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी अपशब्द भी बोल गए हैं, लेकिन हम लोग, हमारा क्या नाम है कि या मेरे जो भी कार्यकर्ता है, हम उन लोग को अभी तक संभाल कर भी रखते हैं और डांट कर भी। यदि कोई तुमको गाली भी दे दे मैंने फील्ड में, तो तुमको कुछ नहीं बोलना है। यदि उधर से आकर टकरा रहे, तुम साइड लेकर साइड में कट के निकल जाओ, लेकिन झगड़ा नहीं करना है। यदि वो कुछ अपशब्द बोल देते हैं तो नीचे माथा करके तुम साइड से निकल जाओ। उनका कोई जवाब नहीं देना है, टकराव नहीं लेना है। जवाब जनता देगी। उस कैसे जनता देगी? उनके साथ मारपीट कर नहीं देगी। ये हमको वोट देकर उनका जवाब देगी कि आप जो किए हैं उसका फल नतीजा आपको मिला, और जो बर्दाश्त सह गए हैं, जो बर्दाश्त किया, उनका नतीजा उनको मिला। चलिए, पंचायत में तो आप नहीं पूछे तो फिर भी लोगों का सेवा किया। अब जो पंचायत में प्रतिनिधि बन के 5 साल रहे हैं, यस, उनके कामों का लेखा जोखा हाँ, वो भी जरूरी है। हाँ, अभी पंचायत में घूम रहे हैं, वो नल जल की क्या स्थिति बनी? नल जल की स्थिति मतलब हमारे 9 को जो है सो वार्ड साहब बनवाए अपने से, मतलब हम लोग से राय विचार लिए। इनका मतलब दलाल खड़ा था, मुखिया जी खड़ा कराए थे कि पैसा दे दो, ये अपना काम कराएंगे। लेकिन जितने भी जो उसके चंगुल में आ गया, उसका काम सफल नहीं हुआ। जो वार्ड काउंसलर कहिए या वार्ड सदस्य कहिए, वार्ड काउंसलर तो खैर टाउन में कहा जाता है, जो जिन्होंने अपने हाथों से काम कराया,
उनका काम सफल हो गया। आज जो दलाल के चक्कर में फंस गए, मुखिया जी फंसा दिए, उनका काम अधूरा रह गया, सक्सेस नहीं हुआ। चालू हुआ लेकिन सक्सेस नहीं है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए भी है कि जीतने के बाद ये सारा चीज सही करा एकदम सही कराएंगे हम। जो मेरे वार्ड बन के आएंगे उन पर ही भार सौंपेंगे, अपना एप्लीकेशन देंगे, बीडीओ सीओ के यहाँ ऊपर तक पहुँचाएंगे कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, इसके लिए पैसा आवंटित किया जाए कि मैं इसका सुधार कराऊँ। अभी जो है पेंशन भी एक बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग लोग जो हैं उनको पेंशन मिलता है, वो वृद्धा पेंशन जो है, या फिर विधवा महिलाएं जो हैं जो उनके लिए है, विकलांगों के लिए है। तो ये पेंशन कहाँ तक मिल रहा है लोगों को आपका पेंशन? बहुत, माने समझिए कि 50% से कम आदमी को पेंशन मिल रहा है, और जो उस लायक भी है वो वंचित रह गए हैं। जो लायक है वो वंचित रह गए हैं। और जो पेंशनधारी नहीं है, कार्ड राशन कार्ड धारी नहीं है, जिनकी पक्का के मकान है वो भी अभी राशन उठा रहे हैं। अब बहुत ऐसे गरीब मजदूर है जो 3 सिर मजदूरी करके खाते हैं, 200 रुपया 150 आपके खेत में कुदाल चला कर कमाते हैं, वो लोग राशन से वंचित हैं। हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले हमको उनका राशन कार्ड बनवाना है। जो वृद्धा है, विधवा है, जो विकलांग है, उनको पेंशन के लिए हमको लड़ना है, उनको पेंशन कराना है। हाँ, और एक था शौचालय। हाँ, शौचालय, यस, शौचालय जो बना है कि बना तो है लेकिन बहुत आदमी को पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा, लोगों ने बना लिया। हाँ, पेमेंट नहीं हुआ। अब क्या रीजन रहा कि नहीं? अब रीजन क्या है सो मुखिया जी बताएंगे कि क्यों नहीं पेमेंट कराए, किस कारण पेमेंट नहीं कराए, कि क्या किए पैसा उनका उठाकर। ये भी एक इशू है। हाँ, और उसके बाद से ये जो आपको सोखा जो आया था, सोखा बनाने के लिए, तो जैसे मेरा ही सोखा नहीं बना, इधर किसी का सोखा नहीं बना, कहीं कहीं किसी को इने गिने चुने आदमी को बन गया, बाकी लोग का सोखा ऐसे रह गया। कबीर अंत्येष्टि जो है, एक पैसा 3000 रुपया मिलता है हर परिवार को, जो अगर विपत्ति के समय जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद, उसके लिए मिला लोगों के यहाँ? नहीं, पैसा तो अंत्येष्टि का किसी को नहीं मिलता, किसी को नहीं दिए, नहीं। तो यहाँ जैसे बहुत सारे किसान हैं, खेती करते हैं, सारे लोग खेती करते हैं, पशुपालन भी होता होगा, सारा चीज़ें, मुर्गी पालन है, तो इसके लिए सरकार ने एक सीड निर्माण के लिए योजना चलाई थी, तो लोगों को बना है यहाँ पे? यहाँ किसी को खाता भी नहीं खुला है, बना ही नहीं, उसका नामो निशान नहीं है। या गरीब या अमीर, किसी को सेड का तो कोई नामो निशान ही मुखिया जी ने नहीं किया। हाँ, ना किसी को जानकार दिए क्या इसका प्लांट है और इसका पैसा मेरे पास आया कि नहीं आया, और बनाना है कि नहीं बनाना है, न किसी को बताए हैं और न किसी को दिए हैं। तो नहीं चुन के आते हैं। यस। तो सबसे पहला काम कौन सा होगा? मेरा सबसे पहला अपने रीजन में यदि ईश्वर यदि हमें सर्टिफिकेट देते हैं, जनता मुझे बुलाती है, हम फील्ड में आते हैं, अपने पोस्ट पर आते हैं, सबसे पहले मैं गौ माता का नाम लेकर पहले पशु शेड ही बनवाने को अपने मन में निश्चय रखा। शेड बनाएंगे, गांव में डोम है उसका शुगर शेड बनाएंगे, और वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये मेरा मेन उद्देश्य है। पहले इन लोगों को कराना है, जिनके राशन कार्ड से वंचित है उनको राशन दिलवानी है। यस, उसके बाद से और जितने समाज सेवी कार्य होंगे, सोलिंग हो, पीसीसी हो, जहाँ जैसी ज़रूरत हो, आवश्यकता पड़ेगी, हमारे नज़र में आएगी, जनता हमसे मांग करेगी कि इस जगह इसकी ज़रूरत है, हम उसको मतलब ये रिसर्च करेंगे, देखेंगे अपने से कि हाँ यहाँ ज़रूरी है कि नहीं। हम अपना एप्लीकेशन बढ़ाएंगे, बीडीओ सीओ है ना, ऊपर में अपना एप्लीकेशन बढ़ाएंगे। यदि वहाँ से चेकर आएगा, अपना चेक करेगा, उनका जो ब्लॉक के आदमी आएंगे, हाँ यह ज़रूरी है, वो अपना जो भी मैंने ये लिख कर भेजेंगे कि हाँ यह ज़रूरी है, अपना फंड लेंगे, वहाँ काम कराएंगे।
आपने जो कहा एक पंचायत में आम सभा या ग्राम सभा, मुखिया लोग को हर योजना के लिए क्या करना है, ग्राम सभा या आम सभा करना है, तो यहाँ हुआ है क्या? यहाँ आम सभा नहीं हुई है। हम अभी भी मेरे कैसेट में है, जो मेरी प्रचार है कि हर माह हमको आम सभा लगवानी है कि जनता की क्या मांग है। बगैर आम सभा कराए हुए हमको कुछ आगे काम नहीं बढ़ाना है कि जनता की क्या मांग है, क्या कमी है, इसको हमको देखना है। पिछले 5 साल मुखिया जी लोगों ने किया क्या कि वो अपने मन से सारी योजना जहाँ जहाँ देना था दे दिया, बना दिया, लोगों को पता ही नहीं चला कौन हुआ, कौन जरूरी है, कौन जरूरी। सही बात है। कहा जनता की क्या मांग है, उसकी क्या आवश्यकता है, उससे कोई बहस नहीं है। उन लोगों को जो इच्छा में है आपने करवा लिया। हाँ, देखिए ये सब काम करती है। मतलब अपने फायदे के लिए जो अच्छा लगा किया, जो नहीं लगा नहीं किया। अपना उनका जो कमाई बना उसमें किए। यानी कि ये प्राथमिकता आपकी रहेगी कि आम सभा ग्राम सभा हर महीने जो है हो, वार्ड वाइज हो, वार्ड के अनुसार हो। तो अभी आप चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे हैं, तो लोगों से अपने जो आपके इस पंचायत के जो पूरी तमाम जनता जो है, तमाम लोग जो है, अब कौन अपना है कौन पर आए तो आप इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपको वोट दे वो भी भला, जो ना दे वो भला, सब आपके हैं, सब आपके हैं। जीतने के बाद सभी मेरे, लाभ से किसी को वंचित नहीं रखना है। यदि आप उस लायक हैं, आप हमको वोट नहीं दिए, लेकिन आपको उस लाभ मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए, देना है तो देना है। तो ऐसे इन लोगों के लिए क्या संदेश आप देंगे कि वो इलेक्शन को किस तरह लेके चले आपके लिए? हमने अपना कैसेट जो सेट कराया है, सारी बातों को उसमें रख दिया है। जनता सारी सुन रही है, समझ रही है, इसीलिए जनता की झुकाव मेरे तरफ है। मतलब इस बार जीत पक्की। अब हम नहीं कहेंगे ईश्वर के, हम तो उनके पास एक प्रार्थना रूपी अपना स्वरूप अपना ये रख दिए हैं, लेकिन लग रहा है जनता के झुकाव से और ईश्वर के दया से कि मेरी जीत पक्की है तो है। चलिए, ये थे अभी हमारे साथ विश्वनाथ प्रसाद और इनकी पत्नी जो है इस बार मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हैं इस पंचायत से, उत्तरी नोनिया से। तो सावित्री देवी हैं और इनका चुनाव चिन्ह जो है पुल छाप है। तो मैं चाहूँगा कि इन पे लोगों की कृपा बनी रहे, मेरा भी शुभकामनाएं इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे SS12 चैनल को देखते रहिए। आपको भी धन्यवाद। धन्यवाद सर।